नमस्कार। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को नव वर्ष मंगलमय हो। यह वर्ष आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि दायक है। वर्ष भर में हम आपसे बात करेंगे यह साल आपके लिए कैसा होगा, किन ग्रहों का शुभ फल होगा, किन ग्रहों का आपके पर विपरीत प्रभाव होगा, शुभ फल को कैसे बढ़ाया जाए, अशुभ फल को कैसे कम किया जाए, इसकी हम चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि आप इस वर्ष कितने सफल हैं। यदि जनवरी माह की चर्चा की जाए तो जनवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में आप बुध के प्रभाव में होंगे। तो बुध का जो आपके ऊपर विशेष प्रभाव 6 स्थान से चलने के कारण बनेगा, यह आपको विशेष चीज दिलाएगा। नए आपके अनुबंध होंगे, उसके माध्यम से आगे आपकी तरक्की होगी। विद्यार्थियों के लिए जनवरी फरवरी का महीना बहुत ही शुभ महीना है। इस वर्ष आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होंगे। फरवरी माह में आप शनि से प्रभावित होंगे। शनि चतुर्थ भाव से भ्रमण करेंगे। इस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं वहां आपको थोड़ी तैयारी अभी करनी होगी, अन्यथा कोई सीनियर व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है, आपका मिसयूज भी कर सकता है। आप थोड़ा सा इस समय में सजग रहें। तरक्की आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन इस तरक्की के लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों के साथ साथ आप एक कार्य और करें। शनि से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करें, एक लोटा जल भी चढ़ाएं, साथ ही एक मुट्ठी चीनी वहां पर समर्पित करें। ऐसा करने से शनि से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, हमारी तरक्की बनी रहती है। तो शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है, तो आप हर कार्य में इस समय में सफल हो जाएंगे। मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। मार्च और अप्रैल में आप गुरु से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण जो बन रही है, थोड़ी सी विपरीत बन रही है। इनका जो भ्रमण 12th हाउस से आपके साथ चल रहा है, यह खर्च की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन यह खर्च दो जगह होगा। एक वहां की आप किसी व्यक्ति से कोई नए अनुबंध करेंगे, वहां पर आपके लिए विपरीत प्रभाव इसका पड़ सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके विपरीत विद्यार्थी वर्ग यदि विदेश जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं, आपकी गुरु पूरी मदद करेंगे। पढ़ाई के लिए आपका विदेश जाने का सपना संपन्न होगा, साकार होगा। सामान्य व्यक्ति यदि कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो गुरु की कृपा से धार्मिक यात्रा बहुत अच्छी होगी। घर परिवार में कहीं आपके मांगलिक कार्य चल रहे हैं, मांगलिक कार्यों पर खर्च थोड़ा सा अधिक जरूर होगा, लेकिन इन मांगलिक कार्यों में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह गुरु खर्च की तरफ तो संकेत दे रहे हैं, लेकिन आनंद भी कम नहीं कर रहे हैं। गुरु की कृपा और अच्छी प्राप्त हो, इसके लिए भगवान शिव जी की आराधना करने, अपने गुरु मंत्र का जाप। मई का समय, यह समय राहु का समय होगा। राहु आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाले होंगे। एक तो राहु के मामले आपने सुना होगा कि बुद्धि भाव का राहु बड़े धन को प्रदान कराता है, तो बड़ा धन ऐसा नहीं है कि से आपको प्राप्त हो। बड़े धन का संकेत राहु यहाँ दे रहा है। जो काम आपके हाथ में, उसी काम से संबंधित कोई बड़ा काम भी आपके हाथ में आ सकता है। जिस जगह आप पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां आपको अच्छे शिक्षकों की जो आवश्यकता थी वह पूरी हो सकती है, और उसके माध्यम से आपकी तरक्की होगी। या जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अनुभवी लोगों का आपको फायदा मिलेगा, और उस फायदे को आप कई गुना अच्छा करके आपके पक्ष में कर देंगे। तो जो राहु की विशेष कृपा इस समय आपको मई के महीने में प्राप्त हो रही है, इसके माध्यम से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु के शुभ फल के लिए मूलियों का दान करना शुभ माना जाता है। यदि यह मूल्य आप बाजार से खरीदकर वहीं किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा आप मूल्य खरीदकर मंदिर में भी रख सकते हैं। जून और जुलाई, यह समय शुक्र से संबंधित है, क्योंकि शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव से उनका भ्रमण चल रहा है। ऐसे समय में शुक्र का जो विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, किसी व्यक्ति की भी आप जमानत देते हैं तो वहां आप बुरे फंस सकते हैं। बुरे शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस समय में जमानत देनी ही नहीं है, अन्यथा करने आप अच्छा जाएंगे और उल्टा आपके ऊपर कहीं किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, धन अधिक खर्च हो सकता है, प्रतिष्ठा पर दांव फल आपकी प्रतिष्ठा लग सकती है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके विपरीत यदि आप व्यापार व्यवसाय में तरक्की के लिए कहीं लोन लेना चाहते हैं, ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र आपकी सुनिश्चित करेंगे, ऋण की प्राप्ति होगी। तो जो काम आप करेंगे
वह कार्य आसानी से भी संपन्न होगा। कुल मिलाकर इस समय में आप अपनी ही सोचें, दूसरे व्यक्ति के चक्कर में न पड़े। स्वार्थी बनकर भी रहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसमें आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो जाए। तो यह समय व्यक्तिगत कामों का समय है, परमार्थ का समय नहीं। अगस्त का महीना, यह महीना तो आपका ही होता है। आप ही की राशि के स्वामी सूर्य हैं, आप ही की राशि में भ्रमण करते हैं, अच्छी तरक्की होती है। इस समय अवश्य ही सूर्य लग्न में होते थोड़ा सा तनाव देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा बनाकर रखते हैं, बड़े लोगों से थोड़ा सा विरोध हो जाता है। इसके बावजूद भी आपकी सफलताएं नहीं होती हैं। मनोवांछित उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, ऋण भी प्राप्त होते हैं, खुद का रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब थोड़े से तनाव के बाद होता है। इसलिए यदि कोई छोटा मोटा तनाव मिलता है तो उसकी चिंता नहीं करें, महाकांत शुभ होगा, सुख है। सितंबर और अक्टूबर, यह महीना चंद्र का महीना है, आपकी माता जी का महीना है। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी पूरे माह सभी राशियों में भ्रमण करते हैं और इस समय में अच्छी फलों की प्राप्ति होती है। उस समय में यात्राएं आपकी बहुत अधिक होंगी। समुद्री यात्रा भी आप कर लेते हैं, किसी नदी को नाव में बैठकर भी पार कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा कि इस चंद्र का उत्तम फल आप प्राप्त कर सकें। पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना, खीर का भोग लगाकर खीर का प्रसाद चढ़ाना, यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। खीर का भोग लगाने से व्यक्ति की तरक्की होती है, चंद्र के दोष समाप्त होते हैं, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो यह समय जितने दान धर्म के साथ आप रहेंगे उतने ही अच्छे फल चंद्रमा के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा होगी, लेकिन यात्राओं में अपनी प्रिय वस्तु संभाल कर अवश्य। अक्टूबर और नवंबर, यह महीना अवश्य ही मंगल से प्रभावित है। मंगल आप ही की राशि में भ्रमण करेंगे। जब मंगल का सिंह राशि से भ्रमण होता है, ऐसे समय में स्वास्थ्य में थोड़ी सी विपरीत स्थिति होती है। घुटने से संबंधित रोग खड़े हो जाते हैं, रक्त से संबंधित रोग खड़े हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन लग्न से चलते हुए मंगल पर आपका भी बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को विजय की भी प्राप्ति होती है। स्थायी संपत्ति के ठोस निर्णय भी व्यक्ति को मजबूरी में लेने पड़ते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होती है। इस समय में यदि कहीं आपका पैसा स्थायी संपत्ति में निवेश हो रहा है तो चिंता नहीं करें। एक डेढ़ साल थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन यह जमीन, यह भवन आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। और इस समय में हनुमान जी की आराधना करना विशेष रूप से उत्तम फल को देने वाला होगा। नवंबर और दिसंबर का यह महीना फिर बुध से प्रभावित महीना आपका होगा। इस समय में फिर अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। वर्ष का अंत बहुत सुखद होगा, उत्तम फल को देने वाला होगा, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला होगा। और इस समय में आप व्यस्त बहुत रहेंगे। परिजन आपकी कार्य की भी प्रशंसा करेंगे, समाज में भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ी सी मेहनत अधिक होगी। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी जो आप ठोस निर्णय लेंगे बुद्ध की कृपा से, वह सराहनीय होंगे। उस पर आपको खुद भी आश्चर्य होगा कि यह कार्य कैसे संपन्न हुआ। यह था आपका वर्ष फल। यदि इस वर्ष का पूरा एक आकलन किया जाए तो मात्र जनवरी फरवरी को छोड़ दिया जाए और 19 जून को छोड़ दिया जाए तो आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। इस वर्ष पुराने वर्ष की तुलना में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। और इस वर्ष विशेष रूप से जो सावधानी रखनी है, जमानत की